नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षण और क्लासेज में। 12th फिजिक्स का जो न्यूमेरिक सॉल्यूशन था वो अपन ने स्टार्ट किया। 5 क्वेश्चन अपन ने किए भी एग्जाम्पल 1.5 तक। आज अपन उसके और आगे के क्वेश्चन करेंगे 1.6 से आगे के। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी करोगे और कमेंट आपको करना ही करना है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन पहले दोस्तों, इसका भाग दोस्तों ये कौन सा है? 14वां भाग है। और चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका कौन सा सॉल्यूशन है? ये न्यूमेरिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट मतलब 1.6 क्वेश्चन से। जो अपन को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अपन को बोल रहा है 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.9 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश कैपिटल Q जो Q का सजातीय पर कितना परिणामी बल लग रहा है। तो चलो दोस्तों, अपन को उसके ऊपर बल निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि एक अपने पास क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी दे रखी है अपन को? L 1.6। उदाहरण की बात हो रही है। अब यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे भी Q आवेश है, यहाँ पे भी Q आवेश। यहाँ पे अपन A मान लेते हैं, ये अपना B हो जाएगा, ये अपना C हो जाएगा। और इस केंद्र पर एक आवेश है कैपिटल Q, जिस पर विद्युत बल का मान अपन को निकालना है, फोर्स अपन को फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो अपनी क्या हो जाएगी? AO। यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी BO और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी CO। तो AO, BO और CO की वैल्यू अपन को पहले फाइंड करनी है। वो वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से A से इस BC पर अपन एक लंब डाले, जिससे अपन को पॉइंट कौन सा प्राप्त हुआ? D। अब ये इसके केंद्र पर है, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके शीर्षों से केंद्र की दूरी समान होती है। तो किसी भी एक की अपन दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन ये त्रिभुज उठा रहे हैं, पहले अपन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद ही तो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये आवेश है, ये इधर भी बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा, वो बाद की बात है, पहले अपन दूरी निकालेंगे। तो त्रिभुज अपन कौन सा ले रहे हैं दोस्तों? DOC, DOC या COD। COD ले लो, कोड COD। अपन को ज्ञात करने इसकी भुजा L है, तो यहां से लंब डाला तो ये L/2 हो गई। क्या अपन को ज्ञात करना है? ये ज्ञात अपन को क्या है? ये तो जो ज्ञात करना है OC ऊपर रख दिया, और DC अपन को या CD अपन को ज्ञात है बराबर, ये अपना क्या हो गया? कर्ण, और ये हो गया अपना आधार। कर्ण बटा आधार। तो दोस्तों कर्ण बटा आधार किसका सूत्र होता है? OC बराबर CD सेक थीटा का। और यहां से OC की वैल्यू निकालेंगे तो CD सेक थीटा हो जाएगा। ये OC बराबर CD की वैल्यू कितनी है? L/2। सेक थीटा का मान, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें 60 डिग्री होता है, और इस कोण का समद्विभाजन किया है तो 30 डिग्री बचेगा ये। और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? L/2 N2। कोस 30 की वैल्यू थी √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2/√3। 2 से 2 कट गया। OC की वैल्यू कितनी आएगी? L/√3। OC की वैल्यू अपने पास ही आ गई, तो OB की वैल्यू भी यही होगी, और OA की वैल्यू भी यही होगी, जो अपने पास OC की वैल्यू अर्थात L/√3। अब अपन विद्युत क्षेत्र वो बल फाइंड कर रहे हैं, तो ये बिंदु A यहां से बल लगा रहा है, मान लो F1। तो फॉर्मूला क्या होता है? KQ1 Q2/R², कूलाम के नियम से। तो F1 बराबर
या Fa बोल दो या F1 बोल दो, ये K तो अपना ऐसे कैसे है, Q1 का मान क्या है यहाँ पे Q, और Q2 का मान क्या है कैपिटल Q, अपॉन डिस्टेंस कितनी है L अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन L स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 KQQ अपॉन L स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार F2 का भी मान वही आएगा, F3 का भी मान वही आएगा, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं F2 इसी प्रकार, क्योंकि सेम है आवेश और सब, तो इसी प्रकार F2 भी कितना आ जाएगा 3KQQ अपॉन L स्क्वायर, और F3 भी कितना आ जाएगा 3KQQ अपॉन L स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये जो F2 जो बल लग रहा है इधर, वो इधर लग रहा है, और F3 जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है, F2 और F3, अर्थात ये दोनों एक कोण के ऊपर कार्य कर रहे हैं। किसके ऊपर कार्य कर रहे हैं दोस्तों, कोण के ऊपर, और यहाँ पे जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री। तो जब कोई दो राशि एक कोण के ऊपर कार्य करती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि उसका जो आंसर है वो हम समचतुर्भुज के नियम से निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे F2 व F3 का परिमाण क्या हो जाएगा, F मान लेंगे अपन, तो रूट में, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 वो F2 F3 कोस थीटा, ये सूत्र होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन F2 रख देंगे, प्लस यहाँ पे भी अपन F2 रख सकते हैं, प्लस 2F2 गुणा F2 का स्क्वायर कोस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कितना है दोस्तों 60 डिग्री। आई बात समझ में, जो थीटा है अपना वो कितना है, दोनों के बीच में जो एंगल अपना क्रिएट हो रहा है वो दोस्तों 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये दोनों एक एंगल के ऊपर कार्य कर रहे हैं। यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे F बराबर ये F और F2 कितना हो गया 2F2 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो F बराबर √3F2 स्क्वायर, तो F बराबर √3F2 बचेगा, और F2 का मान कितना है ये F2 F3 का, तो कितना आ जाएगा F बराबर √3KQQ अपॉन L स्क्वायर, और 3 पहले से है तो 3√3, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब कोई दो राशि किसी कोण पर कार्य करती है तो उसका मान अपन समचतुर्भुज के नियम से निकालते हैं। जो सूत्र अपना ये है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, थीटा का मान दोनों के बीच में कोण बन रहा है वो है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा था, ये इधर जा रहा है इधर 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। चलो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। अपन आगे सोल्व करते हैं, और आगे जो क्वेश्चन अपना वो क्या है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों 1.7 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1.7, उदाहरण 1.7 की अपन बात कर रहे हैं, और 1.7 को अपन बहुत ही प्यारे तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं अपन को, चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार किसी संभाव त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q तथा -Q पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो प्रत्येक आवेश पर बल अपन को ज्ञात करना है, दिशा अपन को दे रखी है, और इस टाइप से अपन पास डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे A बिंदु है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे C है। यहाँ पे आवेश है अपने पास Q,
यहाँ पे आवेश है Q और यहाँ पे है माइनस Q आवेश है। तो यहाँ से जो F3 फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर और इधर लग रहा है, परिणामी बल इधर आएगा अपना। यहाँ पे भी ये तो लगा रहा है इधर और ये लगा रहा है उधर, परिणामी बल अपना इधर आएगा, क्योंकि दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। अब माना इसके ऊपर जो बल लग रहा है अपना 1 और 2, 1 पर 2 के कारण लग रहा है, तो इधर तो F12 लगेगा, F12, इधर 1 और 3 F13, इधर 1 और 2 के कारण है तो F21 बोलेंगे इसको अपन, इधर F23 बोलेंगे, और इधर जो बल लग रहा है अपना वो F32, और यहाँ पे F बल लग रहा है वो लग रहा है 31। समझ में आई दोस्तों? ये तो अपना डायग्राम अपन को दे रखा है, और इसकी भुजा कितनी है L, ये L भुजा है। अपन को वैल्यू 1/1 सबकी निकालनी है, तो अपन बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आएगा। जब अपन बात कर रहे हैं बिंदु ए की, तो बिंदु ए पर जो बल लग रहा है वो इधर और इधर लग रहा है, अर्थात दोनों के बीच में जो कोण है वो 120 डिग्री है। अब बताओ 120 डिग्री कैसे आया? समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये 60 है। एक रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का, 180 में से 60 तो इधर बन गया, तो इधर कितना बनेगा 120 डिग्री। यानी कि दोनों जो बल है F12 और F13 उसके बीच में कोण बन रहा है 120 डिग्री। तो अपन इनका जो परिणाम है वो कैसे निकालेंगे? वो अपन समचतुर्भुज के नियम से निकालेंगे दोस्तों, और उसकी सहायता से अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपके सामने होगा। F1 की मैं बात कर रहा हूँ या F1 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा F12 स्क्वायर प्लस F21 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 या F12 F13 कोस थीटा। तो यहां से आ जाएगा FA इक्वस टू, ये दोनों बराबर है, परिणाम दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस 2F12 स्क्वायर, दोनों बराबर है तो स्क्वायर, और कोस 120 डिग्री। अब कोस 120 को अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो FA बराबर रूट F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको अपन जोड़ देते हैं दोनों को, तो 2F12 स्क्वायर प्लस 2F12 स्क्वायर कोस, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 120 हो जाएगा 90 प्लस 30। अब कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस का होता है दोस्तों। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो किसका होता है, माइनस का होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। तो उस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इनका परिणाम निकालेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा FA बराबर रूट में 2F12 स्क्वायर प्लस 2F12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री, माइनस में आएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, लेकिन एक इसमें आएगा माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है क्या। तो यहाँ से रूट 2F12 स्क्वायर माइनस 2F12 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो FA बराबर रूट 2F12 स्क्वायर माइनस F12 स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो FA बराबर क्या आ जाएगा रूट F12 स्क्वायर, अर्थात FA बराबर क्या आ जाएगा F12, जिसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का आवेश क्या है Q। अब ये परिणाम अपन ने निकाले तो प्लस माइनस अपन को नहीं देखना है। उसके बाद ऐसे ही अपने पास जो ये है F21 यानी कि FB, वो भी ये सेम ही होगा, FB भी सेम इसकी जैसे कि जैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं F1 भी बराबर F21 और एफ बी बराबर अपने पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब अपन बात करेंगे सी पर, तो एफ सी में देखो क्या होगा, ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है और दोनों के बीच में जो कोण है दोस्तों वो कितना है अपना 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री तक है, यहाँ पे तो 60 डिग्री है। तो एफ सी बराबर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास रूट F31 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 कोस थीटा। तो एफ सी बराबर रूट F31 स्क्वायर प्लस F31 स्क्वायर, दोनों का परिमाण समान है, 2F31 F31 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और कोस 60 डिग्री। तो एफ सी बराबर रूट में क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 2F31 स्क्वायर प्लस 2F31 स्क्वायर इंटू इसका मान होता है 1/2, 2 से ये 2 कटेगा। तो एफ सी बराबर रूट 2F31 का स्क्वायर प्लस F31 का स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो एफ सी बराबर कितना आ जाएगा 3F31 का स्क्वायर, 3 तो रूट में रहेगा और F31 बाहर आ जाएगा तो रूट F31 आ जाएगा। और F31 की वैल्यू क्या है दोस्तों, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ सी इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा। आई होप आप इसको बहुत ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.8 और 1.8 अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो चलो बात करते हैं 1.8 की। कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। चित्र में दे रखा है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, इसकी दिशा फिर बदल दी जाती है, तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। दोनों जो प्रकरण है उसमें जो समय अपना लग रहा है उसकी अपन को क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, चलो डायग्राम अपन को दे रखा है, दोनों डायग्राम अपन बना देते हैं। 1.8 अपना क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र तो ये है अपना, यहाँ पे प्लस और इधर माइनस, यहां से विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे की ओर, माइनस इसके ऊपर आवेश है, ये नीचे की ओर आ रहा है। फिर एक विद्युत क्षेत्र अपना ये है जिसकी दिशा अपन ने क्या कर दी, उत्क्रमित कर दी, तो इसकी डायरेक्शन ये है और यहां से प्रोटॉन गिर रहा है नीचे की ओर। ठीक है दोस्तों, अब अपन को क्या करना है, समय की गणना करनी है। दोनों स्थितियों में क्या करनी है, समय की गणना करनी है। तो समय की गणना करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक विद्युत बल भी लग रहा है और यहाँ पे गुरुत्व यानी कि जो नीचे कर रहा है वो बल भी अपने पास लग रहा है। तो अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, QE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और F बराबर क्या होता है, MA, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो MA बराबर QE, A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, QE अपॉन M। जब अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में तो AE हो जाएगा, ये यहाँ पे EE हो जाएगा अपॉन ME हो जाएगा। उसके बाद अपन समय तो पूछ रहे हैं अपन को, तो अपन जानते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से
गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है दोस्तों? अब ये गिर रहा है तो अपन H लगाएंगे, H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है। U का मान हमेशा क्या होता है? 0, तो H बराबर क्या बचेगा? ये तो 0 हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर बचेगा। इस 2 को इधर भेजेंगे 2H हो जाएगा, a को बटा में भेज देंगे, यहाँ पे आ जाएगा T स्क्वायर, और T बराबर क्या हो जाएगा? √2H अपॉन ए। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा? √2H AE, और AE का मान अपने पास आ गया T बराबर √2H अपॉन EE अपॉन ME, ये ऊपर जाएगा तो T बराबर √2H ME अपॉन EE, ये आ जाएगा। अब सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी निकल के? समय की वैल्यू अपने पास आ जाएगी दोस्तों। कैलकुलेशन अपन को करना आता है। ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले ये बल लगा, विद्युत बल, ये अपना न्यूटन का नियम से आ गया, दोनों को अपन ने बराबर कर दिया, बल लग रहा है तो यहाँ से एक का मान आ गया। अब गति का समीकरण लगाया क्योंकि समय निकालना है, तो यहाँ से अपने पास समय आ गया। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो T बराबर √2। अब यहाँ पे देखो कितने मीटर तक गिरता है वो ये अपन को देखना है। 1.5 सेंटीमीटर तक गिरता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपन 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया ये, इंटू 9.10 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बटा में क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है मेरे मित्रों? 2 इंटू 10⁻4, 2 इंटू 10⁻4। इन सबको यदि अपन सोल्व करते हैं तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना, टाइम अपने पास नहीं है इतना, थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इसका आंसर वैसे 2.9 इंटू 10⁻19 वो 9 आएगा, 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड आएगा। देखो आप सोल्व कर लेना, 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, 31 और 2 33, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 33 और 4 37, 37 में से 19 गया तो 18 अपने पास बचेगा, 10⁻18। पॉइंट को और सोल्व करेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा, 16 है तो 9 को 9 पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर से, 2 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा। 15 को गुणा करेंगे अपन 910 यानी कि 91 में से 0 को उसमें ऐड कर देंगे अपन, और फिर उसमें 16 का भाग देंगे तो ये अपने पास आंसर आएगा। इसी प्रकार अपन प्रोटॉन के लिए निकालेंगे दोस्तों, तो प्रोटॉन के लिए भी वही अपने पास वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला सेम होगा, बस केवल यहाँ पे MP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो प्रोटॉन के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए आया है। अब TP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √2H MP अपॉन EE, तो TP बराबर 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 बटा में अपने पास क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻4। तो TP की जो वैल्यू है वो अपने पास दोस्तों कितनी आ जाएगी? इसको सोल्व करेंगे तो अपन 1.3 इंटू 10⁻7, 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों समय की क्या हो गई दोस्तों? गणना हो चुकी है। अपन ने दोनों के लिए क्या निकाल दिया? कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसकी तरफ अपन चलते हैं। 1.9 चलो सोल्व करते हैं इसको। 1.9 क्वेश्चन को क्या अपन को बोल रहा है? इसमें अपन को बोला है कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः +10⁻⁻8 कूलाम -10⁻⁻8 कूलाम है, एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे हैं। चित्र 1.14 में दर्शाए बिंदु A B C पर विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे देखो डायग्राम अपन को दे रखा है।
यहाँ पे बिंदु ए है, विद्युत क्षेत्र इधर है इसका E A, यहाँ पे आवेश अपना Q, और ये बिंदु B है यहाँ पे 0.05 मीटर, ये है 0.05 मीटर, ये भी 0.05 मीटर। यहाँ पे Q2 आवेश है, ये माइनस का है, ये प्लस का आवेश है। उसके बाद यहाँ पे बिंदु C है 0.10 मीटर दूरी पर, 0.10 मीटर दूरी पर। ये विद्युत क्षेत्र इधर बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र इधर बनेगा, परिणाम इधर आएगा जो कितना है EC, यहाँ पे EA और यहाँ पे है EB। ठीक है दोस्तों, तो A, B और C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपन को फाइंड करना है। बिल्कुल करेंगे अपन, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। पहले अपन बात कर रहे हैं बिंदु A की। तो बिंदु A पर देखो, प्लस का जो आवेश है इधर विद्युत क्षेत्र बना रहा है, माइनस के विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अपन को पहले ही बोल रखा है भाई इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यानी कि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर ही। लेकिन जब बात करेंगे अपन बिंदु B की, तो इसकी विद्युत क्षेत्र इधर है, इसका इधर है। तो बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र पहले किसके कारण निकाल रहे हैं, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश से। तो E1 हो जाएगा या E1A बोल सकते हैं, KQ अपॉन R²। तो यहां से E1A बराबर कितना आएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q का मान कितना है भैया, 10 की घात -8 बटा में क्या आ जाएगा अपने पास, दूरी है R, तो दूरी अपने पास कितनी है, यहाँ से प्लस के आवेश से 0.5 है क्या, तो 0.5 गुणा 0.5 का स्क्वायर होगा अपना। तो यहाँ से अपन करेंगे 0.05 गुणा 0.05। देखो सोल्व करेंगे इसको, तो इस पॉइंट को उठाया, ऊपर 2 जीरो, इसको उठाया ऊपर 2 जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो। 5 को 5 से गुणा किया कितना हो गया, 25। तो E1A बराबर 9/25 गुणा 10 की घात 9 और 4 कितने हो गए, 13, या फिर 8 में से 4 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, और 9 में से फिर 4 गए तो कितने बचेंगे, 5, तो 10 की घात 5। ठीक है, 25 का भाग इसमें देंगे तो E1A बराबर जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 90, 90 में 25 थी 75, 3 बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास, 15 बच जाएगा क्या, 15 में भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे 150 जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, इंटू 10 की घात 5। राशि को 0 से तो बड़ी करनी है, 10 से छोटी करनी है, 1 से बड़ा करना है, तो E1A बराबर पॉइंट उधर जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात, राशि बड़ी घात छोटी, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे न्यूटन पर कूलम। ये E1 का मान आ गया। अब यहाँ से अपन इसके कारण निकालेंगे, तो Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश से, तो क्या हो जाएगा, E2A हो जाएगा। दूरी वही है, आवेश वही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इतना ही मान आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। दोनों की डायरेक्शन समान है, तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EA बराबर E1A प्लस E2A। तो EA बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 4 प्लस 3.6 इंटू 10 की घात 4, 36 और 36 72 होता है, अर्थात 7.2 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया क्या प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, ये का मान अपन ने डिफाइन कर दिया है। अब अपन बात करते हैं EB की। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र फाइंड करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र अपन फाइंड करेंगे, तो इधर देखो,
पहले अपन Q1 आवेश के कारण निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E1B KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E1B बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -8 बटा में दूरी कितनी है अपने पास 0.5, तो 0.05 इंटू 0.05 वही कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो E1B बराबर ये पॉइंट हटा ये हटा कितने 0 4 0 9 बटा 25 गुणा 10 की घात 5। E1B बराबर 0.36 इंटू 10 की घात 5, तो E1B बराबर जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। अब Q2 आवेश से निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा अपने पास E2B हो जाएगा KQ अपॉन R। तो E2B बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -8 बटा में दूरी कितनी हो जाएगी 5 0.5 0.5 और 0.5, तो 0.15, तो 0.15 इंटू 0.15 ये चलेगी अपनी। यहाँ से पॉइंट को हटाया ऊपर 2 0, यहाँ से हटाया 2 0, तो 10 की घात 4 0, तो E2B बराबर 9 बटा 15 गुणा 15 इंटू 10 की घात 5, ये कटा 3 बार, ये कटा 5 बार, ये कटा 3, ये कटा 5 बार, 25 हो जाएगा। तो E2B बराबर क्या बचेगा 1 बटा 25 इंटू 10 की घात 5। E2B बराबर 1 में जाएगा नहीं 0.10 हो जाएगा, 10 में जाएगा नहीं तो 0.0 लगा देंगे 100 जाएगा, 100 में कितनी बार जाएगा 4 बार इंटू 10 की घात 5। पॉइंट को इधर लाएंगे अपन, तो E2B बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 3, 1 और 2, तो 4 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा क्या अपने पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे अपने पास आ रहा है 3.6 इंटू 10 की घात 4 और यहाँ पे आ रहा है 4 इंटू 10 की घात 3। तो इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे क्योंकि दिशा विपरीत हो गई ना। तो E1B माइनस E2B, तो EB बराबर क्या हो जाएगा E1B माइनस E2B। तो वैल्यू पुट करो भाई, EB बराबर E1B का मान कितना है 3.6 इंटू 10 की घात 4 माइनस इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं 0.4 इंटू 10 की घात 4। 0.4 के पदों में 3.6 में से 0.4 गए तो क्या बचेगा EB बराबर 3.2 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलम। बताओ आ गया क्या समझ में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं अपन। थर्ड जो सी बिंदु है उसके ऊपर अपन निकालेंगे। ये अपन कहाँ पे निकाले हैं दोस्तों, बिंदु बी पर निकाले हैं, ध्यान रखना है ना। अब सी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहां से देखो क्या होगा। बिंदु सी की बात हो रही तो देखो यहाँ पे आवेश वही 0.8 है, यहाँ पे 0. ये प्लस का ये माइनस का है और यहाँ से दूरी समान है, अर्थात क्या बन रहा है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है। डायरेक्ट अपन निकालना चाह रहे हैं, ये विद्युत द्विध्रुव बन गया, आवेश मध्य दूरी है और ये दोनों समान है, निरक्ष बन गया। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर, तो अपन बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो क्या होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या आया था, EC बराबर सी पर निकालते EC, यह आया था KP अपॉन RQ। तो EC बराबर KP का मान नहीं है तो Q इंटू 2A लिख सकते हैं अपॉन RQ। तो EC बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -8 Q का मान इंटू 2 इंटू A का मान कितना है अपना, ये पूरी दूरी 2A होती है दोस्तों। तो इस 2A का मान पूरा अपन लिखेंगे 0.10, 0.5 प्लस 0.5 0.10 बटा में ये दूरी 0.10 है तो 0.10 इंटू 0.10
10 इंटू 0.10। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ। आर क्यूब कर दिया अपन ने, ये दूरी अपन ने निकाल दी है। यहाँ से ये जो दूरी है वो अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखो दोस्तों, इसका अपन डायरेक्ट आंसर यदि निकालना चाहे तो अपने पास आंसर आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखो, ये 0.10 तो ये उड़ गया, 0.10 0.10 पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट को हटाया, ऊपर कितने जीरो लगे, 4 जीरो। यहाँ पे बचेगा 4 और 9 में से 4 5 4 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसी बराबर 9 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, आंसर अपना आ रहा कितना है दोस्तों, 10 की घात 5 और बटा में ये बच गया ना अपने पास 10 गुणा 10 100, 2 जीरो से 2 जीरो और कट जाएगा तो 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बटे कूलम अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने इसमें 4 उदाहरण किए हैं। अपन एक उदाहरण और कर लेते हैं ताकि अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज के। देखो क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 mm दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से चित्र में दर्शाए अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तथा B अपन को दे रखा है द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत O से चित्र 1.21 B में दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो चलो अपन ज्ञात करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट अपन अक्षो निरक्ष का सूत्र लगाएंगे दोस्तों। देखो क्वेश्चन है अपना 1.10, उदाहरण 1.10। क्यू का मान अपन को दे रखा है 10 माइक्रोकूलम यानी कि 10 इंटू 10 की घात -6 कूलम। 2a का मान अपन को दे रखा है 3 mm 5 mm, तो 5 mm को अपन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। उसके बाद अक्ष की बात हो रही है, तो अक्ष पर जो दूरी है आर का मान अपन को दे रखा है 15 सेंटीमीटर, अर्थात 15 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, चलो डायरेक्ट सूत्र लगाओ। अक्ष के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, E बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब। तो EP बराबर 2 P का मान अपने पास नहीं है तो Q इंटू 2a अपन लगा सकते हैं अपॉन आर क्यूब। तो EP बराबर 2 इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q का मान है 10 गुणा 10 की घात -6 इंटू 2a का मान अपन को दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -3 बटा आर का मान दे रखा है 15 इंटू 10 की घात -2 इंटू 15 इंटू 10 की घात -2 इंटू 15 इंटू 10 की घात -2। ठीक है दोस्तों, चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी अपन को। 3 से काटा ये 5 बार, 3 से काटा ये 5 बार, 5 से कटा ये 3 बार। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, ऊपर तो केवल 2 बचा है अपना। तो EP बराबर 2 बटा में 25 थी 75 इंटू 10 की घात को सोल्व कर लो, -2 -2 -2 -6, -6 से ये -6 उड़नछू, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, तो 10 की घात कितनी बचेगी 6। EP बराबर 2 में अपन 75 का भाग दे देंगे, जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, पॉइंट 20 हो जाएगा, 20 में नहीं जाएगा 0 लगाएंगे 200, 200 में 75 का भाग जाएगा दोस्तों 2 बार, 75 150, कितना बच गया 50। ठीक है, 50 में भाग जाएगा नहीं तो अपन क्या लगा देंगे, 1 0 और लगा देंगे, कितना हो जाएगा 500, और 500 में अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, लगभग 6 बार। तो लगभग 6 बार यहाँ से आंसर यह आ जाएगा इंटू 10 की घात 6। इस पॉइंट को किस कहेंगे अपन, 1 और 2,
तो यहाँ पे हो जाएगा ईपी बराबर 2.6 इंटू 10 की घात राशि बड़ी घात छोटी, कितने अंक बढ़ाए अपन ने, 1 और 2, तो 2 अपन कम कर देते हैं, न्यूटन बटे कूलाम। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 2.6 इंटू 10 की घात कितनी अपने आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में अपने पास एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अपन को क्या पूछ रहा है, उसमें अपन को निरक्ष पूछ रहा है। तो निरक्ष पूछ रहा है तो क्या होगा, देखो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। उसमें सूत्र लगाते हैं अपन ये 2kp, और उसमें अपन सूत्र लगाते हैं निरक्ष के लिए केवल kp अपॉन आर क्यूब। तो ये दुगना होता है इसका, तो इसको आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, ईपी बराबर 1.3 के समथिंग आ जाएगा ये, इंटू 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम। यह आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। देखो यहाँ से और सोल्व अपन करके देख लेते हैं एक बार। 2 2 4 2 6, 10 की घात 6 ऊपर जाएगा, ये 6 कट गया। अरे सॉरी दोस्तों, ये भी एक जीरो हो रहा है यहाँ पे, देखो तो ये 10 और 10 में से 3 गया तो यहाँ पे 7 बचेगा, है ना। 9 और 1 10 हो गया ना, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा। और अब यहाँ से आ जाएगा तो 1 और 2, तो यहाँ पे 7 है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, है ना। तो ये घात भी अपन ने सोल्व कर दी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जुड़े रहो शिक्षण और क्लासेस के साथ। ऐसे ही आपको शानदार, बहुत ही बढ़िया प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लासें मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।